राधे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे ब्लॉग में। आज हम जा रहे हैं करवा चौथ शॉपिंग के लिए, तो देखते हैं हम क्या क्या बाय करते हैं। आप मेरे साथ बने रहिए। और आप देख सकते हैं मैं फ्लिप कर रही हूँ कैमरा उस तरफ। आप देख सकते हैं बारिश आज भी हो रही है। ये हमारा रोज का काम है और हमको इसमें मैनेज करना पड़ता है। ओके, अंडरस्टैंड। यहाँ पर हमें लेनी थी कुछ फेनियाँ, तो हम डिसाइड कर रहे थे कि कौन सी कंपनी की लें, कौन सी कंपनी की अच्छी होती है। तो मुझे यहाँ पे चूड़ियाँ लेनी थी, तो मैं देखने आई थी कि कांच की चूड़ियाँ मिल जाए, लेकिन इनके पास ज़्यादा ऑप्शन ही नहीं थी। आप देख सकते हो कि थोड़े से डब्बे थे, दो तो इनमें से सेम कलर की थी और एक थोड़ी सी ऑरेंजेस थी। बाकी जो दूसरी हैं वो कांच की चूड़ियाँ थी, पर क्वालिटी उसकी बहुत बेकार थी, तो मैंने नहीं बाई की। वैसे तो ये सब सामान हम इंडिया से बाय करते हैं, लेकिन कई बार हमें यहाँ से बाय करना पड़ता था, लेकिन वो क्वालिटी नहीं मिलती जो हम इंडिया से बाय कर सकते हैं। जो भी हमने कपड़े बाय करने हैं, इंडियन कपड़े हो गए, इंडियन ज्वेलरी या कुछ भी, वो सब इंडिया से आती है। हाँ, जिस शॉप में मैं खड़ी हूँ अभी, ये इंडियन ग्रॉसरी है। यहाँ पे सब सामान खरीद सकते हो आप, जैसे खाने पीने का, राशन का, जो भी हम इंडिया में खाते हैं सब यहाँ पे, सब स्नैक्स, बिस्किट, सब कुछ मिलता है यहाँ पे। यहाँ पे मैं चूड़ी चेंज ट्राई कर रही हूँ ऑरेंज वाली। ये तो मुझे थोड़ी सी अच्छी लगी थी, क्योंकि मैंने साड़ी ऑरेंज पहनी थी, तो मैं थोड़ा सा ये कलर थोड़ा हो गया था कि मैं ये कलर देख लूँ। पर इसका साइज़ ठीक ठीक था, मतलब क्योंकि मेरे हाथ का पता नहीं चलता। अभी एक वीक में डिफरेंट साइज़ आता है, तो नेक्स्ट वीक डिफरेंट साइज़ आता है, तो टोटली कन्फ्यूजिंग है। ये मैं दिखा रही हूँ, यहाँ पे आगी बूंदियाँ, बिस्किट्स, भुजिया। ये बहुत अच्छी शॉप है। ये हमारे होबार्ट की सबसे बेस्ट शॉप है। ये दिवाली का सामान आ चुका है सारा, दिए से लेकर एवरीथिंग। इस बार सामान ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू लाइक लास्ट ईयर। और सामान, और जो ये भी सामान भी आया बहुत सुंदर आया है। ये आ गया बिस्किट का सेक्शन, जो कि मेरा फेवरेट है, अला बिस्किट। यहाँ पर मैं कस्तूरी मेथी ढूंढ रही थी, क्योंकि मोस्टली क्या, हर बार हमारे आलू पूरी ही बनते हैं, तो आलू में मेथी हो तो बहुत अच्छी लगती है। पर मुझे यहाँ पे नहीं मिली। मैंने सारी जगह चेक किया, नीचे बैठ बैठ के चेक किया। तो हम यहाँ से आ चुके थे। उसके बाद हम गए फ्रूट शॉप A1। यहाँ से हमने फ्रूट्स लिए। मेरे हस्बैंड यहाँ पे कैप्सिकम देख रहे हैं, यहाँ पे गार्लिक। उसके बाद हम यहाँ से निकल चुके, क्योंकि यहाँ का फ्रूट इतना अच्छा नहीं होता, तो हम मोस्टली फ्रूट और वेजिटेबल्स हम वुलीज से लेते हैं। यहाँ से सिर्फ एप्पल और अनियन लेते हैं, क्योंकि अनियन चीप मिल जाता है यहाँ पे। अब हम यहाँ से लिए मैंने ब्रेड। इसके बाद हमारा प्लान था कि कुछ खा के आते हैं बाहर जाके, लेकिन टाइम देखा तो 2:15 हो चुके थे और मेरी बेटी को लेने हमें जाना था। और जैसे कि फ्रेंड्स, मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि ये व्लॉग में कि मैं बिज़ी थी थोड़ा सा। आज हम कहीं घूमने चले गए थे फ्रेंड्स के साथ, तो मैं अपनी वैक्सीन खुद घर पे कर रही हूँ। ऑलरेडी 8 o'clock हो चुका है, तो मैं ये वैक्सीन करके बेटी को सुलाऊंगी। उसके बाद मैं और काम करूँगी अपने। अभी मैं ये भी डिसाइड नहीं कि क्या पहनना है। तो ये 2 प्रोडक्ट्स होते हैं जो यूज़ करते हैं ड्यूरिंग वैक्सीन। फर्स्ट है स्किन क्लिनजर, वैक्सीन स्टार्ट करने से पहले, और ये है टी ट्री ऑयल, जो मैं वैक्सिंग करने के बाद यूज़ करती हूँ। इससे जो भी स्टिकीनेस होती है वो ख़त्म हो जाती है, मतलब बॉडी चिप चिप नहीं करती। सो ये बहुत ही यूज़फुल प्रोडक्ट है। सम टाइम मैं इसको स्किप कर देती हूँ, बट टी ट्री। तो ये है करवा चौथ की मॉर्निंग। तो मैंने, मेरे हस्बैंड ने खाई सरगी। वो भी मेरे साथ फास्टिंग करते हैं, तो साथ में खाते हैं। कहते हैं सरगी के टाइम पे हाथों में मेहंदी होनी चाहिए, तो मैंने रात को लगा कर सोई थी। तो ये सुबह है हमारी, जो कि भगवान जी के दर्शन के साथ। हम बाहर भी पूजा करते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर शिवलिंग को स्थापित किया हुआ है, तो उनकी जो दीप बत्ती होती है या फिर जल चढ़ाना होता है, तो हम यहाँ पे करते हैं। बाहर ये जो भी वीडियो बनी है, इसका सारा क्रेडिट जाता है मेरी बेटी को। शी डिड अ गुड जॉब। यस, शी वॉज कवरिंग एवरीथिंग वेरी नाइसली। और यहाँ पे मैं सूरज को जल चढ़ा रही हूँ। हमने तो खाना नहीं था, फास्टिंग थी मेरी, मेरे हस्बैंड की। तो मैंने बेटी के लिए बनाए यहाँ पे रोटी के ऊपर थोड़ी सी चीज़ डाल के और पोटैटो और सॉस को ऐड करके कपड़े की। डाला आपने पाउडर? इस कार में कुछ लिक्विड डलता है जिससे कि स्मोक आता है। यहाँ खीर रख दी है अपने बनाने की। हो इसके बाद मैं बनाऊंगी आलू की सब्जी, और आटा पूरियों को पहले गूंद लूँगी,
क्योंकि वापस आने के बाद मुझसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि मंदिर जाना है, घर पे पूजा करनी है, साड़ी पहननी है। साड़ी पहन के तो मैं ऐसे भी नहीं कर सकती काम। तो मैंने खीर के साथ साथ अभी आलू की सब्जी रखूँगी और आटा गूँधूँगी। आटा मैं पहले आटा गूँध लेती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने लेट आना है, क्योंकि वही करेंगे कटिंग फटिंग का काम, क्योंकि मैं आज के दिन चॉप कुछ नहीं करती हूँ। तो हस्बैंड आएंगे, वो मुझे टमाटर और मिर्च को चॉप करके देंगे, उसके बाद मैं बनाऊँगी। वैसे मैंने ऑलरेडी आलू को बॉयल करके रखा हुआ है, तो वो 5-10 मिनट का ही काम है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। बस मैं पूरियों का आटा लगा लूँ, और इसको बनने में टाइम लगेगा, तो अच्छा है कि मैंने अभी स्टार्ट कर दिया। अब बेटी को तैयार करती हूँ, फिर खुद तैयार होती हूँ। टायर्ड होगी मैं। आज गर्मी ज़्यादा है बाहर, तो प्यास ज़्यादा लग। फ्रेंड्स, मैंने अभी काम ख़त्म करके थोड़ी देर बैठ रही हूँ। अभी मैं देखूँगी इंडिया में किसी को कॉल करनी है तो कॉल करूँगी। वैसे तो सब बिज़ी होते हैं इस टाइम पे, कोई फ़ोन पिक करेगा ही नहीं। तो अब देखते हैं कि क्या करूँ। मेरी बेटी बाहर गई है 1 आवर के लिए, तो उस टाइम पे मैंने सारे बर्तन धो दिए, सब वैक्यूम मार दिया तीनों कमरों में, बेडशीट चेंज कर दी। ओह, एक बेड की चादर रहती है अभी। तो उसके बाद अब कुछ नहीं है करने को। अब बस तैयारी करेंगे करवा चौथ की पूजा की, जो आफ्टरनून की पूजा होती है, उसकी तैयारी करेंगे। उसके बाद जाएंगे मंदिर, क्योंकि मंदिर में ही इस साल हमारा प्लान बना है जाने का। और क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारी रौनकें लगी होती हैं। मंदिर जाने से पहले मैं घर पे ही पूजा कर लूँगी, क्योंकि वहाँ पे जो पूजा है वो उसका टाइमिंग है 6 से 8। तो उस समय मैं नहीं करती हूँ, मैं मोस्टली आफ्टरनून में करती हूँ, ताकि वो दोपहर में सूरज को भी अर्घ दे सकूँ। तो चलते हैं, हम क्या करते हैं कैसे करते हैं। और मैं थोड़ा प्रेप भी कर लूँगी डिनर को भी, क्योंकि डिनर का भी मोस्टली प्रॉब्लम पंगा ही पड़ेगा, क्योंकि नहीं दिल करता घर आके काम करने का। लेट्स सी। यहाँ पर मैंने अपनी शादी की चुन्नी पहन ली थी, क्योंकि मैंने हर करवा चौथ पे यही चुन्नी ली है। तो यहाँ पर मैंने कलश की स्थापना की, और उसमें जो मौली बांधते हैं वो बांधी। तो यहाँ पर फिर मैंने पूजा की, कथा सुनी और गणेश जी की आरती की। कथा के बाद मैंने चाय, कुछ ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स खाए थे, वो मैं ऐड करना भूल गई, क्योंकि न्यू न्यू व्लॉगिंग कर रही हूँ तो मैं बहुत चीज़ें भूल जाती हूँ कि कब शूट करना है कब नहीं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि हम भूल गए थे कार का म्यूज़िक ऑफ करना। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारी बातें की थी, पर मेरे हस्बैंड की हमेशा ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं जिसका नुकसान मुझे हो जाता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि जब से हम तशमानिया मूव हुए हैं, हमने सिर्फ एक ही बार चाँद देखा है। ये आज देखते हैं, शायद हमें देखने को मिल जाए, क्योंकि आज दिन भर धूप थी, तो हमें बहुत ज़्यादा होप थी कि हाँ हो सकता है, बट नॉट श्योर। तो ऐसा ही हुआ, रात को चांद नहीं निकला। तो हमने डायरेक्शन देख ली थी कि किस डायरेक्शन से चांद आएगा, तो हमने उसी साइड को अर्घ देकर पूजा करके अपना व्रत खोल लिया था और खाना खा लिया था। यहाँ पर मैं बात कर रही थी होली अष्टमी के व्रत की, जिसको पंजाब में चकरियों का व्रत कहते हैं। तो मेरी बेटी डर गई, मेरी बेटी कहती कि मम्मा ये क्या होता है। मैं कही व्रत होता है, फास्ट होता है, लास्ट टाइम भी रखा था। तो कहती अच्छा। कहती फिर मैं खाना कब खाऊंगी, तब मून ना आए। मैं कहा बेटा उसे मून नहीं, इसमें तारे देखते हैं। तो कहती मैं खाना खाऊंगी तब जब तारे निकलेंगे। तो मैंने कहा नहीं बेटा, आपने फास्टिंग रखना, आपके लिए मम्मा फास्ट रखेगी। तो वो कहती नहीं मुझे रखना पड़ेगा। मैं कहा नहीं बेटा, आप नहीं, मम्मा रखते हैं। तो उसकी ये बातें चलती रहती हैं। अगर वो 20 मिनट का रास्ता है, चाहे 30 मिनट का रास्ता है, चाहे 2 घंटे का रास्ता है, उसकी मतलब कुछ ना कुछ क्वेश्चनिंग चलती रहती है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। लगातार वो क्वेश्चनिंग करी जा रही थी, और वो ऐसे प्रिटेंड कर रही थी जैसे कि बहुत वरीड होगी कि मैं कैसे फास्ट रखूँगी, ये है वो है। पर मैंने उसको क्लियर कर दिया कि आपका फास्ट नहीं होता, पर जान जान के पूछती रही, बस एक्साइटमेंट क्रिएट करने के लिए। आजा। यहाँ मंदिर में जो कथा सुना रहे थे, तो उसमें बीच में गाना आ रहा था, और वो गाना मतलब कि उन्होंने फ़ोन पे कथा चलाई हुई थी। यहाँ पर आप तब्बू की एक्साइटमेंट देख सकते हैं। वो ऐसे खुश थी जैसे कि पता नहीं हमने कैसे इसको जंगल में कैद कर रखा था। आज यहाँ पे कुछ पिक्चर्स लगाई है मैंने, आप देख सकते हैं। मैं जो यहाँ और लोग हैं उनका फेस थोड़ा हाइड कर दूँगी, बिकॉज आई डोंट नो, लाइक सम पीपल डोंट लाइक नो टू शेयर देयर पिक्चर्स ऑन सोशल मीडिया। मैं सिर्फ अपनी बेटी की दिखाऊँगी।
यहाँ हम घर के लिए निकल चुके हैं, इसी होप में है कि घर पहुँचेंगे, थोड़ा वेट करेंगे और खाना खाएंगे। चेंज करने हैं, ज्वेलरी चेंज करनी है, पर उससे पहले हम कुछ पिक्चर्स क्लिक करेंगे, कुछ वीडियोस बनाएंगे। रूम बहुत गंदा हो रखा है, बता नहीं सकती कितना गंदा। अभी क्या कहते हैं, चाँद निकलने में थोड़ा टाइम है, अब देखते हैं कब तक निकलता है। चाँद तो निकलेगा नहीं ऑब्वियस, पर खाना हम थोड़ा लेट खाएंगे। खाना मैंने आफ्टरनून का ऑलरेडी सब कुछ बना चुकी हूँ, बस अब मुझे पूरियाँ तलनी है। मैं तल ही देती हूँ अभी, क्योंकि बाद में मुझसे होगा नहीं, क्योंकि बेटी ने कल स्कूल जाना है, तो उसको जल्दी उठ के तैयार भी करना है, रेडी भी करना है। उसने आज बाल हेयर वॉश किया था। यहाँ पर हम आ गए थे बाहर चाँद को अर्घ देने के लिए, तो चाँद तो था नहीं, लेकिन हम जो ये एक्टिविटी कर रहे थे ये अच्छी है, बट थोड़ी शर्मनाक है। हमें शर्म आती है ये ऐसे करने पे। हमने इतनी बार व्रत रख दी, 11-12 साल हो गए व्रत रखते हुए, पर हमने हमेशा अकेले में चाँद ये व्रत खोला है। ये हमारे लिए बहुत फनी सीन होता है, बिल्कुल फिल्मी। अभी मुझे आगे जाके हंसी हंसी भी आ जाएगी। आप मेरे हस्बैंड के रिएक्शन देखना। एक तो ठंड बहुत थी रात को बाहर। ये व्रत मैंने बहुत बार रख दिया है, पर मैं भूल जाती हूँ कि यार ये कैसे कैसे स्टेप्स हैं, पहले क्या करना होता है, बाद में क्या करना होता है। सब बहुत कंफ्यूजिंग है। और मैं कभी दिया नहीं जलाती हूँ, आई डोंट नो व्हाई, बट पहले हम वहाँ थे ब्रिस्बेन साइड, गोल्ड कोस्ट में, तो वहाँ पे बहुत विंडी होता था, और यहाँ पे भी मोस्टली विंडी होता था। पता नहीं इस साल विंडी नहीं था, बट वो ऐसा होता है कि अगर उस समय कुछ हो जाता है, भूसता है, तो बुरा लगता है, तो मैं कभी रखती ही नहीं हूँ यहाँ पे दिया। अब मैं छन्नी से चाँद को देख रही हूँ, अपने हस्बैंड को देखूंगी, अब हमारी हंसी छूट जाएगी दोनों की। जब तक हम यहाँ पर पूजा करते हैं, आप जाइए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। अभी दोबारा जब मैं उनके पैर छूँगी ना, तब भी देखना, वो सीन बहुत अजीब सा है। शर्म आ रही है हमें। वैसे मेरे हस्बैंड मेरे पैर छूते हैं यहाँ पे, पर आज वीडियो बन रही थी तो छुआ नहीं इन्होंने। पीछे से श्श करके मुझे चुप करवा रहे हैं कि ऐसा मत बता। अभी देखना मैं इनके पैर छूऊंगी, तब इनका रिएक्शन देखना। यहाँ पर हम खाना खा के सो चुके थे, तो आपको भी गुड नाइट।